गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग बच्चों? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। आपको चैप्टर नंबर 4 पर्टिकुलर समझ में भी आ रहा होगा और किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी, ठीक है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वीडियो को आप ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट भी लीजिए। देखो ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया या रीड कर दिया, चैप्टर आपको समझा दिया, उसके बाद हो सकता है कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पूछने में हेजिटेशन होता है कि टीचर हमसे लड़ने नहीं लग जाए। तो ऑनलाइन में ये आपको बेनिफिट है, आप किसी भी वीडियो लेक्चर को, किसी भी सब्जेक्ट को बार बार देख के, रिवाइंड करके उसको देख के अपना कंसेप्ट और अपना कंटेंट दोनों ही क्लियर कर सकते हो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की एग्जामिनेशन में कोशिश ट्राई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को किसी वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, जब तक देखिएगा जब तक आपको समझ में 100% नहीं आ जाए। एक भी परसेंट की यदि कमी रह जाती है आपको समझने में, तो वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीक पॉइंट हो सकता है। क्या पता जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हो एग्जाम में वही आ जाए। तो इन सब चीज़ को देखते हुए आप वीडियो लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। दूसरी बात, जिन बच्चों को पिछले वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं हुए हैं या किसी भी तरीके से कोई वीडियो लेक्चर उनको पास नहीं है, तो वो स्कूल में आके विजिट कर सकते हैं, उनको सभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अदरवाइज जिनके पास है वो पुराने वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी किसी भी तरीके जैसे प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में, कोई टॉपिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज किसी भी तरह की आ रही है, तो आप स्कूल में जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। लेकिन ये है पढ़ाई जो स्टडी है आपकी कंटिन्यू करके रखें, उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपका नहीं होना चाहिए। कल को आप ऑफलाइन क्लासेज में वापस बैक करो और हमें पता चला कि ये बच्चा पढ़ने वाला था कमज़ोर हो गया, या पहले कितना अच्छा था पढ़ने में वीक हो गया, तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जो आपको तैयार किया है वो उसमें यदि थोड़ी सी भी कमजोरी होती है तो उससे जानकर हमें बहुत दुख होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, काफ़ी अच्छा चैप्टर मैंने चालू किया, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर हायर क्लासेज के लिए मीन्स आने वाली क्लासेज की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जैसे 9th 10th वगैरह वगैरह जैसे क्लासेज क्रॉस करते जाओगे, आपका बेस यहीं पर तैयार हो रहा है। यहाँ आप उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हो, समझ जाते हो, तो आने वाली क्लासों में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। वो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम उसका बेस समझें, उसका मूलभूत क्या चीज़ है, वो मतलब उसका बेसिक चीज़ें आई कहाँ से, ये सब चीज़ें इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सो गाइड्स हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल से पढ़ा था, कई सारी प्रॉपर्टीज जाना था हमने, कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना था जो मेटल्स में अवेलेबल है, नॉन मेटल में नहीं अवेलेबल है। सबसे पॉइंट का मेन पॉइंट कि इसमें एक्सपेक्टेशंस अपवाद इतने सारे हैं कि आप लोगों को वो लर्न करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं ना, इन चैप्टर में से वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जो एक्सपेक्टेशन हुए या कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हुई वगैरह वगैरह, तो आपको उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके गाइड्स, नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 66 ओपन करिएगा। कौन सा पेज? 66। पेज नंबर 66 ओपन करते हैं और इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने कल आपको जब वीडियो लेक्चर एंडिंग हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड। मेनली जो हमारा चालू होगा सबसे पहला टॉपिक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। देखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन होता क्या है, जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मेरा मतलब ऑक्सीजन मींस एटमॉस्फेयर में क्या है, चारों तरफ ऑक्सीजन है। हम जो रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसमें कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आएगा, क्या समझे, जब भी कोई मेटल नॉन मेटल उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में आने के बाद नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, नया प्रोडक्ट क्या गेन होगा हमारा, उसके बारे में हमें पता लगाना है। तो इस टॉपिक में आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन आखिरकार होता क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चालू करते हैं अपन टॉपिक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो इसी में मैं सबसे पहले आपको मेटल के बारे में बताऊंगा। मेटल, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसके बारे में हम जानेंगे।
तो यू माइट हैव सीन द आयरन गेटिंग रस्टेड, ट्राई टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर, यू विल फाइंड दैट इन बोथ ऑफ दीज केसेज फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टेक प्लेस। बेटा क्या क्यों कह रहा है इसमें, आपने देखा होगा डेली यूजेज में आयरन मीन्स लोहे पर, जो हमारे घर के बाहर लोहे के गेट लगे हुए रहते हैं ना आयरन के, देखा होगा ना बरसात पानी नीचे लगता है, नीचे वाला हिस्सा पार्ट खराब हो जाता है, गल जाता है। आपको मैंने क्लास 7th में भी बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस कैसे लगेगा, आयरन पर रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होगा। कोई भी आयरन है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के या ह्यूमस के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आने पर वो मेटल ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करके आपका आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जो रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस होगा। ये हमने क्लास 7th में इन सब चीज़ों को जाना था हमने। आज उसी को हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में लेके जाएंगे कि कोई आपने आयरन पर रस्टिंग जंग लगते हुए देखा होगा। यहाँ पर एक आपका क्लास 7th में एक और एक्टिविटी आई थी, यदि आप लोगों को याद होगा, मैग्नीशियम के बारे में। जब भी मैग्नीशियम एक मेटल है, मैंने स्टार्टिंग में आपको समरी में बताया था मैग्नीशियम क्या है, हमारा मेटल। मैग्नीशियम को जब एयर की हवा की उपस्थिति में, एयर के प्रेजेंट में जब हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ पर हम जानते हैं एक व्हाइट कलर का ऐसे सफ़ेद रंग का राख बनता है, ठीक है। तो यहीं पर उसको समझिए मैग्नीशियम रिबन इन एयर यू विल फाइंड इन बोथ ऑफ दीज केसेज फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टेक प्लेस। कोई भी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो आपका बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यदि मैं एक इसको रिएक्शन बेस पे समझाता हूँ, ये आपका मैग्नीशियम का सिंबल होता है। मैंने आपसे बोला भी था 1 से 30 तक आपको लर्न कर लेना है, एलिमेंट्स नेम देन एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स भी, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल आपका क्या होता है, Mg। इसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा देखिएगा आप लोग, देन ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन का सिंबल होता है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा MgO, क्या होगा MgO को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लर्निंग से भी अच्छा रहेगा। कोई भी मेटल लेते हैं, क्या बोला मैंने, कोई भी मेटल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा इसको। कोई भी मेटल है जब उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटल ऑक्साइड बनेगा। कौन सा बनेगा, मेटल ऑक्साइड। कौन सा बनेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में फीड कर लीजिएगा। कोई भी मेटल ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो आपका मेटल ऑक्साइड गेन करेगा, मेटल ऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मेटल की जगह यदि आप मैग्नीशियम लेते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम लेते हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन लेते हो तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर लेते हो तो कॉपर ऑक्साइड। एनीवन कोई सा भी मेटल हम लोग लेते हैं, कोई सा भी मेटल लेते हैं तो उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। दोबारा से सुनिए, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको दो एक्टिविटी दी गई है, दो रिएक्शंस दिया गया, Mg + O2 MgO, ठीक है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एक आयरन का भी दिया गया है, ठीक है। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, 2Fe2O3 H2O। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। वाटर की क्वांटिटी x मान के चलते हैं, कुछ भी वाटर की क्वांटिटी हो सकती है। तो इस तरीके से हम मेटल ऑफ ऑक्सीजन शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। आगे बेटा आते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक रिएक्शन दिया, एक और दिया गया, लाइन समझिएगा, पेज नंबर 67 पर आइएगा। बोथ ऑफ दीज ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और जो ये ऑक्साइड बना है ना, जो ये ऑक्साइड आपका बना है, ये इसका जो नेचर होगा, नेचर मीन्स इसकी जो प्रकृति होगी वो बेसिक रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसकी नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। ये जो MgO बना है इसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का रहेगा। कैसे पता चलेगा, लिटमस टेस्ट क्लास 7th में पढ़ा है हमने। हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो जैसे ही लिटमस टेस्ट करते हैं ये रेड को ब्लू कर देता है, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा ये क्या है, बेसिक है। ओके स्टूडेंट्स, आओ हम प्रैक्टिकल के द्वारा एक समझने की कोशिश करते हैं।
How a clean magnesium ribbon with a pair of tongs and heat it over the flame of a burner. What do you observe? Magnesium burns with a brilliant lights and get converted into a white tumbler. Add a little water to it and stir the mixture. Now introduce a strip each of red and blue litmus paper into the solution. You will notice that blue litmus remains unaffected while the red litmus change into blue, indicating that the solution is alkaline. यदि मैं आपको समरी समझाऊं 100 बात की एक बात क्या बोल रहा है, आप मैग्नीशियम का एक रिबन लीजिएगा, इसको जब जलाते हैं, इसको जब जलाते हैं, जलाने पर ये क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, ठीक है, ऐसे राख ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम किसी एक कांच की नली में भर लेते हैं इस राख को, इसमें वाटर भी मिला देते हैं हम इसमें क्या मिला दिया हमने, इस जो राख है बुरादा जलने के बाद बचा है इसको और वाटर को मिला देते हैं और स्टीर करते हैं, इसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन का जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो लिटमस टेस्ट में हमें मिलेगा क्या मिलेगा, लिटमस टेस्ट में हमें क्या मिलेगा कि ये जो रेड लिटमस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो अनअफेक्टेड हो जाएगा। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा बेटा कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, कोई भी प्रोडक्ट बना है, चाहे मेटल ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एनीवन, कोई भी प्रोडक्ट जो बना है उसका जो नेचर रहेगा कैसा रहेगा, बेसिक। कंफर्म याद करिएगा, इसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। समझ गए? ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन नॉन मेटल को भी क्लियर करेंगे। देखो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझिएगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। स्टे होम, कीप स्माइलिंग।